हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर्स। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर्स क्या है उस चीज़ को देखिए। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया फ्रेंड कि जो हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर लेते हैं वो गैसियस स्टेट में लेते हैं और साथ ही साथ उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए, ये क्राइटेरिया रहता है फ्रेंड। और जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया गैसियस स्टेट में रहता है और परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। इसके कारण ये जो मॉलिक्यूल है इस तरीके से रैंडम ये रोटेशन या एक्सेलरेशन करते रहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने एससीएल के एग्जांपल से समझा भी है। इस तरीके से ये रोटेट करते रहता है, रैंडम मोशन करते रहता है। तो इससे क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है, क्योंकि इसमें पार्शली नेगेटिव और एक में पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जनरेट होता है। और उसके बाद जब हम लोग इसमें माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी इसमें जब फॉल कराते हैं तो जब इन दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है मॉलिक्यूल और रेडिएशन का, तो ये रेजोनेंस शो करता है और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ये जंप करता है जी। और इस तरीके से हमें रोटेशन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। और जहाँ तक बात करें हमारे मॉलिक्यूल के रोटर होने का, तो यहाँ पर हम लोग लीनियर, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक या फिर स्फेरिकल मॉलिक्यूल को हम लोग लेकर देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल हमें रोटेशन स्पेक्ट्रा देता है और कौन सा मॉलिक्यूल हमें रोटेशन स्पेक्ट्रा नहीं देता। ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो स्फेरिकल मॉलिक्यूल है फ्रेंड हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रोवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता वो हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर। अच्छा, एक चीज़ और फ्रेंड, इसको समझने से पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर को समझने से पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोगों को बहुत काम आने वाला है इसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, तो देखिए, द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया और मोस्ट एक्यूरेटली रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड रिलेटिव टू अ रोटेशनल एक्सिस। उसके बाद देखिए, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टॉर्क अप्लाई, है ना, it is the ratio between the torque apply and the resulting angular acceleration about the axis। तो इसे हम लोग कहते हैं जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या आसान शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूँ तो इसको हम लोग रिजिड मॉलिक्यूल को इसे घुमाने में हमें कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है, और टॉर्क अप्लाई करने पर इस तरीके से हमें एंगुलर एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, कि कितना फोर्स या पावर हमें लगाना होगा कि बॉडी जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन में आ जाए, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। उसके बाद देखिए, इट प्ले दी सेम रोल इन दी रोटेशनल मोशन एज मास डज इन लीनियर मोशन, ना। जिस तरीके से हम लोग लीनियर मोशन देखते थे कि इसमें हम लोग एक इस तरीके से है ये लीनियर पाथ में, और इस तरीके से इसमें हम लोग पावर अप्लाई करें तो इस तरीके से मोशन में आ जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं जी लीनियर मोशन। और रोटेशनल मोशन में केस में क्या हो रहा है, इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, बस डिफरेंस बस इतना ही है, राइट। तो ये हो गया फ्रेंड रोटेशनल इनर्शिया, है ना, कि किसी भी मॉलिक्यूल को गोल या एक्सेलरेशन में लाने के लिए हमें जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको हम लोग कहते हैं जी इनर्शिया, की उसका इनर्शिया कितना है, क्या है। क्योंकि हमें दो मॉलिक्यूल को घुमाने के लिए ज़्यादा पावर का अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। और किसी में एक मॉलिक्यूल को इस तरीके से हम लोग रोटेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू उसमें हमें कम पावर अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका इनर्शिया कम होगा जी, राइट। तो ये होता है फ्रेंड रोटेशनल इनर्शिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर में। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें पढ़ना है अभी जी क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर्स। तो इसे रोटर्स को हम लोग शेप के बेस में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, और उस पर लगने वाले मॉलिक्यूल पे लगने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, है ना। इनर्शिया भी आप लोगों को बताया ना कि अगर दो मॉलिक्यूल को मुझे एक्सेलरेट कराना है तो ज़्यादा मुझे इनर्शिया चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक मॉलिक्यूल को जितना मैं एक्सेलरेट कराने में जो पावर लगेगा उसके कंपैरिजन में, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका इनर्शिया कम, राइट। तो ये होता है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर को किसके बेस में कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के शेप और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस में कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जी लीनियर मॉलिक्यूल को। तो देखिए, लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। फर्स्ट है अबाउट दी मॉलिक्यूलर एक्सिस, इस चीज़ को मैं आगे आप लोगों को क्लियर कराऊंगा विद डायग्राम। एंड सेकेंड है इंड रोटेशन इन दी प्लेन ऑफ दी पेपर, है ना। और से थर्ड है
इन रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये किस तरीके से हम लोग एक्सिस अप्लाई किए हैं लीनियर मॉलिक्यूल में, उस चीज़ को बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो एक जो एक्सिस है फ्रेंड हम लोग इस डायरेक्शन में अप्लाई किए, इस डायरेक्शन में इस तरीके से हम लोग रोटेट कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ हम लोग इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से। और थर्ड है फ्रेंड हम लोग इस तरीके से इसमें एक्सिस अप्लाई करके इसे रोटेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल को इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या मिलता है लीनियर के केस में कि एच ए जो है फ्रेंड वो ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत कम या जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से देखिए एक भी मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये कार्बन एंड ऑक्सीजन है वो अपनी जगह पर इस तरीके से सिंपल ये रोटेट कर रहा है बस इस तरीके से। और एच बी एंड एस सी यहाँ पर इस बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट करें इस तरीके से या फिर इस तरीके से, दोनों ही मॉलिक्यूल यहाँ पर ये कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल को हम लोग है ना, दोनों ही केस में हम लोग दो मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं, तो हमें सेम इनर्शिया या सेम पावर का ही ज़रूरत पड़ेगा। दैट इज़ 9.534 AMU एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। इतना हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है फ्रेंड जब हम लोग इसे IB एंड IC एक्सिस के अराउंड इसे रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को, तो है ना। और सिंपली यहाँ पर भी इसी तरीके से है, H जो है IA जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसे इस तरीके से इस डायरेक्शन में एक्सिस अप्लाई करके रोटेट कर रहे हैं, तो ये अपनी अपनी जगह पर ही सिंपल ये रोटेट कर रहे हैं। और जब हम लोग IB एंड IC के डायरेक्शन में इस तरीके से हम लोग एक्सिस अप्लाई करके इस तरीके से और इस तरीके से हम लोग रोटेट करते हैं, तो तीनों ही मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करता है। और जिसका जो है वो इनर्शिया जो है हमें 83.21 AMU एंगस्ट्रॉम स्क्वायर इतना हमें अप्लाई करना पड़ता है या फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ये तीनों को रोटेट करने के लिए, तीनों एटम को रोटेट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का खेल रहता है। तो यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, राइट। अब हम आते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ये सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल क्या है उसके बारे में देखते हैं जी। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड, सेकेंड है हमारा है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या चीज़ है उससे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो जो हमारा IA है दोस्तों, वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये रिप्रेजेंट करता है। और IB जो है वो इट कैन बी मिनिमम और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। और IC जो है वो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है जी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम लोगों को बहुत काम आने वाला है अभी। उसके बाद देखिए सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल क्या है। तो देखिए सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस, है ना। जैसे कि यहाँ पर IA एंड IB बराबर हो सकता है या फिर IB एंड IC इस तरीके से दो जो एक्सिस है वो बराबर हो सकते हैं। वेल दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिमेनिंग एक्सिस, है ना। और तीसरा एक्सिस जो बच गया है वो यूनिक होगा या फिर ये लेज़र देन ग्रेटर देन IC हो सकता है या फिर लेज़र देन IA इस तरीके से हो सकता है। और इस तरीके से केस में हमें प्रोलेट एंड ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल देखने को मिलता है जी। कैसे? यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर when a molecule possesses moment of inertia, यहाँ पर IC एंड IB यहाँ पर बराबर है और जो हमारा IA है वो स्मॉल है ना, इनसे छोटा है। that is IA is the axis of smallest principal moment of inertia. It is referred to as a prolate यानी कि रोलिंग पिन शेप, है ना। इस तरीके से हमें प्रोलेट मॉलिक्यूल या सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल देखने को मिलता है जब इस तरीके से केस हमें देखने को मिलता है कि IC एंड IB बराबर हो और IA हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो छोटा हो। इस केस में हमें प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है। अब एक चीज़ और फ्रेंड आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो हम लोगों ने एक्सिस पास कराया है वो हम लोग यहाँ से हम लोग पास करा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा ना जी। इस तरीके से एक्सिस जो है यहीं से पास होगा ना, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 1 1 1, है ना। और एक अकेले का इसका कितना होता है 9, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा और यहीं से हम लोग एक्सिस पास करेंगे जी, राइट। अब उसके बाद देखिए जब हम लोग यहाँ से एक्सिस पास कर रहे हैं यहाँ से, तो इसका शेप लाइक अम्ब्रेला आप लोग समझ सकते हैं इस तरीके से।
तो ये तीनों हाइड्रोजन ही इस तरीके से ये रोटेट करेगा, इस तरीके से तीनों हाइड्रोजन ही इस तरीके से रोटेट करेगा, बाकी ये अपने एक्सिस पर ये रोटेट करेगा, है ना, इस तरीके से अपने एक्सिस पर ही रहेगा ये कार्बन एंड फ्लोरीन। एंड सेकेंड हम लोग यहाँ से हम लोग एक्सिस पास करें, इस तरीके से हम लोग इसे रोटेट कराएं, तो ये सभी के सभी मॉलिक्यूल यहाँ से रोटेट करेंगे। और साथ ही साथ जब हम लोग यहाँ से एक्सिस पास करके यहाँ से इस तरीके से हम लोग रोटेट कराएं, तो पांचों के पांचों मॉलिक्यूल ही यहाँ से रोटेट करेगा, यानी कि ये C5 रोटेशन एक्सिस है जी। इट मीन्स IB एंड IC यहाँ बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों जगह से हम लोग एक्सिस पास कर रहे हैं, तो हमारा पांचों के पांचों एटम जो है वो रोटेशन में आ रहा है, और यहाँ से केवल और केवल हाइड्रोजन ही यहाँ से रोटेट कर रहा है, इसलिए ये C3 एक्सिस है, और ये मिनिमम रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए है जी, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल जो एक्सिस है वो C3 है, और यहाँ पर यहाँ पर जो एक्सिस है वो C3 है, और यहाँ पर एक्सिस जो है वो 5 है, तो ये होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा जी। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हमारा मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC हमारे IA एंड IB दोनों से बड़ा हो, यानी कि इस डायरेक्शन में हम लोग जब एक्सिस पास करके इसे रोटेट कराएं मॉलिक्यूल को, तो हमें ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ से रोटेट होते हुए दिखाई देगा फ्रेंड। तो इस केस को हम लोग कहते हैं जी ऑब्लेट। जब हमारा मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA एंड IB दोनों से बड़ा हो, उस केस को हम लोग कहते हैं जी ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, राइट। और उसका एग्जाम्पल है अमोनिया, BF3 एंड बेंजीन, राइट। अब इसके बाद देखिए क्या है, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। अब इसके बाद थर्ड है जी स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है कि सभी के सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर सभी के सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होते हैं जी। जैसे कि सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में 2 इक्वल था ना, H एंड HB दोनों बराबर था, और IC यूनिक था जी, है ना, इस तरीके से था। लेकिन इस केस में क्या होता है, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में सभी के सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने मेथेन का एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पर देखिए, तो चाहे मैं इस एक्सिस से रोटेट कराऊँ, या फिर इस एक्सिस से रोटेट कराऊँ, या फिर इस एक्सिस से रोटेट कराऊँ, इक्वल एटम यहाँ रोटेट होते हुए दिखाई देगा तीनों एक्सिस से। तो इसलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोस्तों, ये बराबर होता है। और एक चीज़ और फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा कि ये जो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है, ये हमें कोई भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा ये प्रोवाइड नहीं करता। यानी कि इस तरीके से हम लोग इस गैसियस फेज़ में है जो मेथेन है, उसको हम लोग माइक्रोवेव्स में अप्लाई करें तो भी ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, और क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है, तो इसलिए इसका जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये इस तरीके से इस सभी डायरेक्शन में इस तरीके से इसका डाइपोल इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगा, तो इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट बचेगा ही नहीं। तो इसलिए जो मॉलिक्यूल है ये हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट। अब इसके बाद है SF6 है, तो इसके केस में भी चाहे हम लोग इस तरीके से हम लोग इसे रोटेट करें इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके, इक्वल एटम यहाँ पर रोटेट होते हुए दिखाई देगा। इस कारण इसमें भी हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा SF6 में। अब लास्ट बचता है फ्रेंड हमारा एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, है ना, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होता है, तो देखिए, दिस मॉलिक्यूल विच फ्रॉम अ मेजॉरिटी हैव ऑल दी 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट, है ना, ये सभी के सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है। जैसे कि सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के केस में क्या होता था, 2 इक्वल होते थे और एक यूनिक होता था, लेकिन इस केस में सभी के सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होते हैं जी एक दूसरे से। और इसके एग्जांपल है H2O, SO2, H2CO और एल्डिहाइड, राइट। तो ये इसके एग्जांपल है, और इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों कि इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो C2 होगा, है ना, C2 प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अच्छा, और आप लोगों को अगर सिमेट्री समझ में नहीं आता तो सिमेट्री को मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया है, और एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है जी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक में। तो देखिए, यहाँ पर H2O में कौन सा एक्सिस होता है, इस तरीके से हमारा C2 प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इस तरीके से हम लोग रोटेट कराते हैं इस तरीके से। तो ये C2 हुआ ना इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम यहाँ से इस तरीके से रोटेट करते हैं जी। तो इसको पहचानने का एक तरीका है फ्रेंड कि हमारे एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल को कि इसमें C2 प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये हमारा फ्रेंड क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।